Let's go to the next question. On 1st Jan 2011, machinery was purchased for rupees 80,000. On 1st July 2012, additions were made to the amount of rupees 40,000. तो दो बार मशीन खरीदा है, एक खरीदा है 1st Jan 2011 को और दूसरा खरीदा 1st July 2012 को. On 31st March 2013, machinery purchased on 1st July 2012 costing rupees 12,000 was sold for rupees 11,000. Okay, वो क्या बोल रहा है? 31st March 13 को हमने मशीन बेचा. कौन सा वाला? जो 1st जुलाई को खरीदा था, मतलब वो बात कर रहा है इस 40,000 का, राइट? लेकिन वो क्या बोल रहा है, हमने पूरा का पूरा 40,000 नहीं बेचा. 40,000 को ना दो पार्ट में डिवाइड कर देते. एक हम लोग डिवाइड कर देते 12,000 का और दूसरा वाला डिवाइड कर देते 28,000 का. तो ये जो 12,000 का था वो हमने बेच दिया और ये अभी तक बेचा नहीं. तो फटाफट बताओ, एट द एंड ऑफ द ईयर क्या तुम 28,000 पे डिप्रिसिएशन लोगे? हाँ सर, लेना ही पड़ेगा, वो अभी भी अपने पास है ना. अच्छा, 12,000 पे नहीं सर. तो 12,000 पे डिप्रिसिएशन कब लोगे? जिस दिन उसको बेचा उस दिन हम लोग उसका डिप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लेंगे, करंट ईयर में कितने मंथ के लिए उसको यूज किया. ओके, चलो ठीक है. फिर उसने क्या बोला है, आगे चलते हैं, जरा देखते हैं और क्या बोला है. On 30th June 2006, on 30th June 2013, machinery purchased on 1st Jan 2014 costing rupees 32,000 was sold for 26,700. हे भगवान, मतलब वापस से उसने पार्ट ऑफ द मशीन बेचा. बताओ ये कितना है सर? 80,000, राइट? तो वो क्या बोल रहा है, 80,000 में से आउट ऑफ दिस 80,000, चलो इसको डिवाइड कर देते दो पार्ट में. एक ले लेते हम लोग 32,000 का और दूसरा वाला हम लोग ले लेते 48,000 का. तो आउट ऑफ दिस 80,000, 32,000 वाला जो था ना वो बेच दिया और ये अभी तक बेचा नहीं है. ओके, चलो. फिर उसने क्या बोला है, ऑन 1st October 2013 additions were made to the amount of rupees 20,000. फिर बोल रहा है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड कितना परसेंट? 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. ओके, मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से सम को सॉल्व करना है. ओके, चलो तो लेट्स सी कैसे करेंगे. पहले तो अपना फेवरेट अपना वर्किंग नोट बना लेते हैं. हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, लेट्स सी. कितने साल का बनाना पड़ेगा ये वर्किंग नोट जो भी है वो? कभी से चालू हो रहा है? 1st Jan 11. ईयर एंड क्या दिया है सर? ईयर एंड है 31st December. ओके, ईयर एंड 31st December. उसने बोला शो मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years 2011, 12 और 13, राइट? 3 साल का बनाना. ओके, तो ये हो जाएगा अपना 1 साल, ये 2 years और फिर ये 3 years. 1st Jan 11 से चालू करेंगे till 31st December 11. देन 1st Jan 2012 से स्टार्ट करेंगे till 31st December 2012. एंड देन 1st Jan 2013 से लेकर 31st December 2013. ओके, 3 साल का लाइन डायग्राम रेडी. चलो, अब क्या बोला है, कभी खरीदा 1st Jan 11 को 80,000, तो इसी दिन हमने परचेज किया और जो परचेज किया उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 80,000. ओके. सेकेंड वाला कब खरीदा सर? सेकेंड वाला खरीदा है 1st July 12 को. कब खरीदा? 1st July 12. बताओ 1st July 12 कहाँ आएगा सर? पहला वाला ईयर तो 11 का है, तो कॉमन सेंस से 1st July 12 यहाँ पे आएगा. 1st July 2012 हमने फिर से परचेज किया
और अब जो परचेज किया उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, ओरिजिनल कॉस्ट है 40,000। ओके चलो, फिर उसने क्या बोला है, ऑन 31st मार्च 13 बोले तो नेक्स्ट ईयर। ओके, तो वो यहाँ पे कहीं पे बात कर रहे हैं 31st मार्च 13 को। क्या किया हमने इस दिन, सर हमने किया है सेल, मतलब हमने बेच दिया। तो जो बेचा उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, सर जो बेचा है ना वो किसमें से बेचा है, ये जो 1 जुलाई को जो हमने खरीदा ना 40,000 का, वो पूरा नहीं बेचा है, उसमें से जिसका ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कॉस्टिंग था 12,000, जिसका कॉस्टिंग था 12,000 वो हमने बेच दिया, राइट। अच्छा मुझे बताओ, उसको हमने खरीदा कब था, 1 जुलाई 2012 को, और बेचा कब 31 मार्च 13 को। तो इस पे कितना डेप्रिसिएशन आएगा, सर देखो ये हम लोग ने खरीदा है कभी जुलाई में, राइट 1 जुलाई, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहाँ पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन। और अगर यहाँ पे बात करें तो जैन फेब मार्च, यहाँ पे 3 महीने का डेप्रिसिएशन। तो ऐसे मिला के टोटल अगर बात करूं तो हम लोग ने साल भर भी यूज नहीं किया, उसके पहले उसको हम लोग ने क्या किया, बेच दिया, राइट। अब बेच दिया तो मुझे क्या क्या चाहिए फटाफट बताओ, ओरिजिनल कॉस्ट तो आ गया, अब मुझे और क्या चाहिए, सर सेलिंग प्राइस, और क्या चाहिए उसका डेप्रीसिएशन, और क्या चाहिए उसके अंदर प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, WDV भी हम लोग लिखते थे बट ठीक है वो अपने किसी वैसे तो किसी काम का नहीं। ओके चलो, तो जरा देख लेते हैं व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। सर सेलिंग प्राइस है 11,000। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट और लॉस ये सब तो वर्किंग नोट बनाएंगे उसके बाद ही पता चले। ओके सो लेट्स कंटिन्यू द क्वेश्चन। फिर वो क्या बोल रहा है, ऑन 30th जून 2013 मशीनरी परचेज ऑन 1 जन 2014 कॉस्टिंग ₹32,000 वाज सोल्ड। अच्छा मतलब 30th जून को, कभी 30th जून 2013 को फिर से बेचा, फिर से सेल किया। ओरिजिनल कॉस्ट कितना था उसका, सर जो बेचा उसका ओरिजिनल कॉस्ट है 32,000। 32 सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस सर जो बेचा उसका सेलिंग प्राइस है 26,700। तो अब उसके ऊपर भी मेरे को डेप्रिसिएशन चाहिए और उसमें भी हम लोग को ढूंढना पड़ेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हो गया, राइट। अच्छा लेकिन ये जो हमने सेल किया है, ये जो हमने सेल किया है ये वाला, ये खरीदा कब था, सर ये खरीदा था 1 जन को, ओरिजिनल कॉस्ट 80,000। लेकिन ये पूरा 80,000 वाला पूरा का पूरा असेट नहीं बेचा, उसमें से कितना बेचा, सिर्फ 32,000। क्लियर, कितना बेचा 32,000, राइट। अच्छा अगर मैं इसका बात करूं कि मैंने कितना उसको यूज किया, तो देखो अगर मैं उसके फर्स्ट ईयर का बात करूं तो 12 मंथ यूज किया है, सेकेंड ईयर का बात करूं तो फिर से 12 मंथ यूज किया है, और थर्ड ईयर का बात करूं तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, मतलब तीसरे साल में उसको 6 महीना उसने यूज किया, मतलब ओवरऑल 2.5 ईयर उसको हम लोगों ने यूज किया है। ओके और फिर हमने उसको मार्केट में बेच दी। चलो और क्या दिया उसने, ऑन 1 अक्टूबर 2013 एडिशन वर मेड, मतलब और खरीदा 20,000 का, लेकिन कब 1 अक्टूबर, मतलब कैनवी से यहाँ पे कहीं पे 1 अक्टूबर 2013 को हमने परचेज किया, कितने का परचेज किया, कॉस्टिंग ₹20,000। ओके सो अब चलो हम लोग देख लेते हैं वर्किंग नोट जो हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। पहला, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कभी बेचा, 31 मार्च 13 को। ये वाला जो बेचा है ना, इसका प्रॉफिट है लॉस है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है चलो बताओ, ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1 जुलाई 12,
कितना था सर? ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1 जुलाई 12 को उसका ओरिजिनल कॉस्ट था 12,000। जो बेचा उसका कॉस्ट का बात कर रहे हैं हम लोग, ये 40,000 का बात नहीं चल रहा, जो बेचा उसका कॉस्ट, सो दैट इज 12। माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन, एट द रेट कितना परसेंट है डेप्रीसिएशन सर? 10%। सो एट द रेट 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स सर? 6 मंथ। चलो फटाफट 12,000 का 10% 1200, 6 मंथ का बात करेंगे तो 600। चलो माइनस करेंगे, so that comes to 11,400. Well, what is 11,400 sir? 11,400 है WDV as on, बोलो क्या आएगा? what is your year end sir? 31st December 12। okay, 31st December 12। फिर से माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, बताओ कितना आएगा सर? अब जिस ईयर में सेल किया उस साल में हमने 3 महीने यूज किए, तो कितने महीने का डेप्रीसिएशन आएगा सो? 3 मंथ्स का डेप्रीसिएशन, राइट। लेकिन ये डेप्रीसिएशन तुम कैलकुलेट किस पे करोगे सर? ये डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे ये WDV पे। तो कैन वी से 11,400 उसके ऊपर 10% और वो भी 3/12 3 महीने के लिए। सो बोलो कितना आ रहा है? 11,400 into 10% into 3 divided by 12. So that comes to 285. 285. So what is my WDV on the date of sale? मतलब on 31st March 2013। बोलो कितना था? -11,400 अगर हम लोग करेंगे तो that comes to 11,150। तो ये क्या है सर? दिस इज अवर WDV ऑन द डेट ऑफ सेल। माइनस क्या करेंगे इसमें से सर? इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग सेलिंग प्राइस। बताओ बेचा कितने में सर? इसको बेचा है हमने 11,000। तो बताओ 11,115 का प्रोडक्ट था, तुमने बेचा 11,000 में, 115 का क्या हो गया सर? लॉस हो गया। ये लॉस कहाँ जाएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोगों को मिल गया है कि व्हाट इज माय लॉस। बोलो लॉस कितना है? 115 का है लॉस। डेप्रीसिएशन कितना है? तो जो डेप्रीसिएशन है करंट ईयर का वो ये है, दैट इज 285, राइट। 280। अपना करंट ईयर कौन सा है? 2013। तो देखो ना ये है 31st December 12। 31st December 12 के बाद 13 ही तो चालू होगा, राइट। अच्छा मुझे बताओ ये जो डेप्रीसिएशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो कौन से अमाउंट पे किया सर? 11,400 पे कैलकुलेट किया। ओके, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 11,400 का जो डेप्रीसिएशन होना चाहिए था वो डेप्रीसिएशन हो चुका? ओके चलो, तो ये हो गया हम लोग का एक वर्किंग नोट प्रॉफिट और लॉस वाला। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे वर्किंग नोट पे, वो भी देख लेते हैं कैसे आएगा। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऑन, कब बेच रहे हो सर? उसको बेच रहे 30th June 13 को, 30th June 2013, राइट। ओरिजिनल कॉस्ट ऑन, बोलो कब खरीदा था सर? खरीदा है उसको 1st Jan 2011। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट सर? 80,000। 80,000 बोले तो मार खाएगा। जो बेचा उसका ओरिजिनल कॉस्ट बताओ सर? 32,000। वेरी गुड। अब इसके ऊपर माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10% और 12 मंथ्स। बोलो 32,000 into 10%, राइट, into 12/12, तो कितना आएगा? 3,200। चलो माइनस करेंगे, so that gives you 28,800।
तो ये क्या है सर, ये है अपना WDV एज ऑन 31 December 11। अच्छा 31 December 11 बोलो या 1 Jan 12, करंट ईयर का लास्ट डेट या नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट डेट, इट इज वन एंड द सेम, क्योंकि जो कैरी डाउन है वही तो ब्रॉट डाउन होगा। ओके, एक साल हो गया, फिर से माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, और वो भी पूरे 12 महीने के लिए, फुल 12 मंथ्स, राइट। चलो टेल मी ये अमाउंट कैलकुलेट किस पे करोगे सर, WDV मेथड है तो इसी पे करेंगे। तो बोलो कितना आएगा 28,800, उसके ऊपर आएगा 10% और उस पे आएगा 12/12 मंथ के लिए, पूरे साल भर के लिए। बोलो कितना आएगा सर, इट विल बिकम 2880। सो 28,800 माइनस 2880 कितना आ रहा है सर, 25,920। व्हाट इज 25,920 सर, ये है WDV एज ऑन 31 December 2012। 31 December 12 बोलो या 1 Jan 13 बोलो, इट इज वन एंड द सेम। माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन, लेकिन याद रखना 2012 के बाद 2013 आएगा और 2013 में हमने बेचा है। तो बताओ बेचने से पहले कितने महीने तक उसको यूज किया सर, बेचने से पहले थर्ड ईयर में हमने यूज किया था उसको फॉर 6 मंथ्स, तो कितने महीने का डेप्री आएगा सर, 6 महीने का। तो फटाफट कैलकुलेट करके बताओ, 25,920 इंटू 10% इंटू 6/12 बराबर है। तो डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10% और वो कितने महीने के लिए 6। कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे, WDV। तो बोलो फटाफट वो अमाउंट कितना आ रहा है सर, 25,920 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, so that comes to 1,296। ठीक है, तो अगर हम लोग उसमें से माइनस कर दे 25,920, so that comes to 24,624। what is this सर, ये है WDV एज ऑन 30th June 2013। मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं ये WDV है ऑन द डेट ऑफ सेल, यस। तो इसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, लेस व्हाट, सेलिंग प्राइस। बोलो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस सर, सेलिंग प्राइस है 26,700, सेलिंग प्राइस है 26,700, मतलब 24,000 का था, हमने 26 में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ सर, प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ, तो चलो फटाफट कैलकुलेट करो, 26,700, सो द प्रॉफिट इज 2,076। तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं इसका कैलकुलेशन, इसका लेजर काउंट कैसे बनाया है। ओके चलो, सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इन लोगों ने कुछ तो वर्किंग नोट किया है यहाँ पे। ये वर्किंग नोट जाने तो ये अपने किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अपना जो वर्किंग नोट था वो हम लोग ने बना लिया है। ओके चलो, सो दिस इज योर मशीनरी अकाउंट। चलो तो अब हम लोग कैसे करेंगे पता है, यहाँ पे हम लोग अपना लाइन डायग्राम सामने रखते हैं और लाइन डायग्राम के हिसाब से जर्नल एंट्री बोलेंगे और जर्नल एंट्री बोल बोल के हम लोग लेजर अकाउंट में देखेंगे। ठीक है चलो, तो सबसे पहला डेट 1 Jan 11 परचेज किया, चलो बोलो जर्नल एंट्री। सर परचेज किया, जर्नल एंट्री क्या आएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ओके तो देखो फटाफट यहाँ पे मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश बैंक अकाउंट 1 Jan 2011 को 80,000। ओके सर पूरे साल भर में कोई भी एंट्री नहीं, ईयर एंड पे डेप्रीसिएशन। चलो ठीक है, तो ईयर एंड पे ये ईयर एंड आ गया, उस पे बाय डेप्रीसिएशन कितना परसेंट, 10% पूरे साल भर का 8,000। तो बैलेंस कैरी डाउन विल बी 72,000 और यही 72,000 नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन 1 Jan 2012 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ तक क्लियर हो गया।
सेकेंड ईयर का बात करें तो 1 जुलाई को हमने फिर से परचेज किया, एंट्री आएगा मशीनरी टू कैश बैंक। तो देखो 1 जुलाई 2012 टू कैश बैंक अकाउंट 40,000, राइट। अब यहाँ पे जब हम लोग डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे ईयर एंड पे, तो बताओ मेरे पास एक मशीन है कि दो? सर मेरे पास दो मशीन है, राइट। तो कौन सा दो मशीन है? एक तो आएगा 72,000 पे डेप्रीसिएशन, एक आएगा 72,000 पे डेप्रीसिएशन और दूसरा आएगा 40,000। 72,000 पे पूरे 12 महीने का, क्योंकि वो ओल्ड है। और ये जो 40,000 है वो कब खरीदा? सर 1 जुलाई को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बोले तो कितने महीने का? 6 मंथ का इसका डेप्रिसिएशन, राइट। तो चलो फटाफट कैलकुलेट करो, बताओ कितना आएगा? सर 72,000 का 10% कम्स टू 7,200 प्लस 40,000 का 10% कम्स टू 4,000। 6 महीने का बात करें तो 2,000, तो 7,200 प्लस 2,000 दैट गिव्स यू 9,200। ओके, तो चलो डेप्रीसिएशन समझ में आ गया 9,200। फिर क्या किया? बैलेंस कैरीड डाउन, और उसी बैलेंस कैरीड डाउन को हमने क्या किया? बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 2 बार सेल हुआ। तो सेल करते तो हम लोग के लिए कौन कौन सा अमाउंट इंपॉर्टेंट होता है बताओ? अगर सेल कर रहे हैं हम लोग तो कौन कौन सा अमाउंट इंपॉर्टेंट है? सर देखो, एक तो ये लॉस हुआ है, सबसे पहली बात सर, ये लॉस हुआ है, राइट। फिर ये सेलिंग प्राइस है और ये उसका डेप्रीसिएशन। तो ये 3 अमाउंट इंपॉर्टेंट है, डेप्रीसिएशन और सेलिंग प्राइस और लॉस, राइट। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया है बाय डेप्रीसिएशन। हम लोग लिखते वक्त हमेशा डेप्रीसिएशन पहले लिखेंगे, वो आदत हम लोगों को होना चाहिए कि डेप्रीसिएशन हम लोग पहले लिखें। तो डेप्रीसिएशन कितना है? 285। बाय कैश बैंक अकाउंट सेलिंग प्राइस कितना है? 11,000। और लॉस हुआ है तो वही, वो भी तो यहाँ पे क्रेडिट में ही तो आएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 115। ओके, अच्छा मैं जरा तुम लोग को बता दूं, ये जो डेट है ना, ये डेट, ये डेट इसके लिए है, ठीक है। अपना जो पीएनएल अकाउंट है उसका डेट तो यही रहेगा, क्योंकि जिस दिन बेचा उसी दिन पे प्रॉफिट लॉस होता है। ओके, चलो। तो हमने एक बार सेल नहीं किया, 2 बार सेल किया, मतलब। और एक सेल कब हुआ है फटाफट बताओ? सर 30 जून को। तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस है और उसका डेप्रीसिएशन। तो चलो फटाफट मुझे बताओ, पहले लिखेंगे डेप्रीसिएशन। देखो डेट आएगा 30 जून, 30 जून 2013। डेप्रीसिएशन कितना आएगा? 1296। फिर बाय कैश बैंक अकाउंट कितना? 26,700, राइट। प्रॉफिट कितना है? सर 2076। तो वो यहाँ पे आ जाएगा 30 जून 2013 डू पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट ऑन सेल 2076। क्लियर? और तो और उसी डेट पे, सॉरी उसी डेट पे नहीं है, इट इज ऑन 1 अक्टूबर। हमने क्या किया? अलग से एक एक्स्ट्रा मशीन खरीदा। तो यहाँ देखो, इसने यहाँ पे डेट नहीं लिखा है, बट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 अक्टूबर 2013 को टू कैश और बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा? 20,000। ओके, अब इस पूरे सम के अंदर जो कुछ भी अब तक हम लोग ने डिस्कस किया, दैट वाज वेरी वेरी इजी। अब जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पे है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ईयर एंड का डेप्रीसिएशन। ये अमाउंट कैसे आएगा? ठीक है, ईयर एंड का डेप्रीसिएशन, ठीक है। चलो अब ईयर एंड का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कैसे होता है, मैं पहले तुम लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। वापस एक बार बता दो, ऑलरेडी हम लोग ने किया भी है इसको, बट स्टिल। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तुम लोग से, मेरे पास एक अमाउंट है 1,02,800, एक अमाउंट है 1 लाख
1,02,800 ये है अपना बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब ओपनिंग बैलेंस, राइट? ओके। और तो और इसके अलावा मैंने 20,000 रुपए का ये नया भी खरीदा है, तो न्यू, इस पे भी डेप्रिसिएशन आएगा, राइट? तो पहले ना इसका काम तमाम कर देते हैं। 20,000 के ऊपर कितना 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? कभी खरीदा? अक्टूबर में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का इंटू 3/12, तो इसका आंसर कितना आएगा सर? 20,000 इंटू 10% कम्स टू 2,000 इंटू 3/12, सो दैट कम्स टू 500। चलो इसका काम खत्म हो गया, बराबर है? ओके। अब अगर मैं इस अमाउंट का बात करूं, इस अमाउंट का, तो बताओ फटाफट इसके अंदर कितने मशीन है? सर देखने जाएंगे ना, उसके अंदर एक और ये 40,000 वाला दो, टोटल 2 मशीन। लेकिन 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 हमने करंट ईयर में एक और 2 बार तो सेल भी किया। हमने 80,000 में से 32,000 का जो था वो बेच दिया, और इस 40,000 में से कुछ एक 12,000 का था वो बेच दिया। अब बेच दिया तो ईयर एंड पे ये तो हमारे पास है नहीं, तो इसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन ले नहीं सकते, बराबर है? तो हमको क्या करना पड़ेगा? व्हाट वी हैव टू डू, हमने जो 2 असेट बेचा, हमने जो 2 मशीन बेचा, वो दोनों का WDV यहाँ पे माइनस करेंगे, और जो बैलेंस आएगा उसके ऊपर 10% फॉर 12 मंथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोगों को इसका डेप्रिसिएशन मिलेगा, राइट? अब सवाल ये है कि सर माइनस कितना करेंगे? 2 बार सेल हुआ तो 2 बार माइनस करना पड़ेगा, बट सर माइनस कितना करेंगे? मुझे एक बात बताओ, ये जो 1,02,800 है उसका डेट क्या है? सर 1 Jan 13। क्या डेट है? 1 Jan 13। ओके, तो यहाँ पे डेट लिख दो, यहाँ पे डेट लिख दो 1 Jan 13। अब याद रखना 1 Jan 13, इसी को हम लोग ना 31 December 12 भी बोल सकते हैं। 31 December 12 को जो क्लोजिंग रहेगा वही तो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग आएगा, राइट? तो 31, अब देखो ये पहला सेल है, मुझे बताओ 31 December 12 का WDV कितना है? सर 11,400, और उस 11,400 पे देखो डेप्री ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा सर, उस पे डिप्रिसिएशन ऑलरेडी हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, ये जो टोटल है इसमें से 11,000 उसके अंदर ऑलरेडी है, तो वो हम लोग माइनस कर देंगे, ये बोल के कि इसके ऊपर डिप्रिसिएशन ऑलरेडी हो चुका है। कब हुआ है? जब उसको बेचा था तभी, तो अब उसके ऊपर वापस से डिप्रिसिएशन करने का कोई मतलब नहीं बनता। ओके, सिमिलरली सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो मुझे बताओ 1/1/13 मतलब 31 December 12, WDV एज ऑन 31 December 12 कितना है? 25,920। और उस 25,920 पे अगर ध्यान से देखोगे तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 1296 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो 25,920 ये एक ऐसा WDV है जिसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग ने डेप्री कैलकुलेट किया हुआ है, तो एक ही WDV पे 50 बार थोड़ी ना हम लोग करेंगे, तो माइनस कर देंगे 25,920, क्योंकि 25,920 पे भी डेप्री हो चुका है, और 11,400 पे भी डेप्रीसिएशन ऑलरेडी हो चुका है करंट ईयर का। करंट ईयर मतलब हम लोग बात करें 2013 का, यहाँ पे देखो ये 6 महीने का 2013 है, और यहाँ पे भी ये भी 2013 का ही ईयर है। कितना महीना? 3 मंथ्स। ओके, जैन फेब और मार्च 2013। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो टोटल अमाउंट है WDV, उसमें से ये 2 हमने मशीन बेच दिया, तो बेच दिया तो उसको माइनस कर देंगे, तो बताओ कितना आएगा? सर 1,02,800 माइनस कर देंगे 11,400 माइनस करेंगे 25,920, सो my value will be my value will be 65,480, तो 65,480 into 10% into 12/12, value will be 6,548, राइट? तो
अब मुझे बताओ व्हाट विल बी माय टोटल डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड, तो एट द एंड ऑफ द ईयर इस पे आएगा 6548 और इस पे आएगा 500। तो फटाफट दोनों को प्लस करो और मुझे अमाउंट बताओ। सर अमाउंट विल बी प्लस 500, so that comes to 7048। तो ये रहा वो 7048, राइट। अच्छा, अगर मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहा हूँ तो व्हाट विल बी माय ट्रांसफर टू पीएनएल थर्ड ईयर में। ये 285 प्लस 1296 प्लस 7048, तीनों का टोटल 7048 प्लस 285 प्लस 1296, टोटल आ रहा है 8629। So this will be the amount of depreciation which will be transferred to P&L account। अगर तुम depreciation account बनाओगे तो पहले साल में तो ये 8000 ट्रांसफर होगा, दूसरे साल में ये 9200 it will be transferred, थर्ड ईयर में it will be 8629। okay, and then finally you will get this balance as what? Balancing figure। okay, now let's see one question as homework। ठीक है। On 1st April 2011, Som Limited purchased a machine for rupees 66,000 and spent rupees 5,000 on shipping and forwarding charges। तो ये 5,000 उसमें ऐड हो जाएगा, 7,000 as import duty ये भी ऐड हो जाएगा, 1,000 for carriage and installation ये भी ऐड हो जाएगा, 500 as brokerage and 500 for an iron pad। तो यहाँ तक जितना भी खर्चा हुआ है, हमने अभी तक मशीन को यूज करना स्टार्ट नहीं किया है, तो कॉमन सेंस से ये सब का सब खर्चा क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज। सो व्हाट विल बी योर ओरिजिनल कॉस्ट? 66,000 प्लस 5,000 comes to 71 plus 7,000 comes to 78 plus 1,079 plus 500 plus 500 comes to 80। तो अगर मैं ओरिजिनल कॉस्ट का बात करूं, ओरिजिनल कॉस्ट, so that original cost will be 80,000। okay, then it was estimated that the machine will have a scrap value of rupees 5,000 at the end of its useful life of 15 years। oh, तो scrap value बोला है 5,000 and estimated useful life is 15 years। तो यहाँ पे हम लोग easily we can calculate depreciation। तो बताओ फटाफट डेप्रिसिएशन हर साल का कितना आएगा? सर ओरिजिनल कॉस्ट 80,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 5,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दैट इज 15 इयर्स। सो दैट कम्स टू 75,000 डिवाइडेड बाय 15। सो डेप्रिसिएशन पर एनम विल बी ₹5,000। तो हर साल का जो डेप्रिसिएशन है दैट विल बी ₹5,000। ओके, देन on 1st Jan 2012, repairs and renewal of rupees 3,000 were carried out। oh, अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो सब कुछ दिया है repairs and renewals, कितना दिया है? ₹3,000। it will be ignored। सर क्यों? देखो repairs का खर्चा क्या, जर्नल एंट्री बताओ क्या आएगा? सर जर्नल एंट्री भी repairs and renewals account debit to cash bank account। और ये खर्चा कब किया अपने? 1st Jan 2012 को। मशीनरी इंस्टॉल कब किया? 1st April 11 को। मतलब यूज करने के बाद का खर्चा है। यूज करने के पहले होता तो हम लोग उसको कैपिटलाइज कर देते, ओरिजिनल कॉस्ट में ऐड कर देते, बट ये यूज करने के बाद का खर्चा है, राइट। तो ये तुम्हारे ओरिजिनल कॉस्ट में आने वाला नहीं है, खर्चा है। जनरेटेड भी रिपेयर्स एंड रिन्यूअल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, जिसका इफेक्ट जाएगा तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो तुम्हारे मशीन अकाउंट को कुछ भी अफेक्ट करने वाला नहीं। ओके, फिर उसने क्या बोला? ऑन 1st October 2013 दिस मशीन वाज सोल्ड फॉर ₹50,000 प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर हाउ मेनी इयर्स? 3 years। ठीक है, चलो ऑलरेडी इन लोगों ने बनाया है, हम लोग फटाफट उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 1st April को परचेज किया तो टू कैश बैंक अकाउंट, यहाँ पे अलग लिखा है 66 और 14, हम लोग मिक्स करके टोटल 80,000 भी लिख सकते हैं।
पहले साल का डिप्रिसिएशन 5000, दूसरे साल का डिप्रिसिएशन 5000, तीसरे साल का डिप्रिसिएशन है 2500। सर क्यों? ध्यान से देखो, 1 अप्रैल से 31 मार्च एक साल, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च एक साल, 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, और 1 अक्टूबर को ही बेच दिया, मतलब 6 महीने के बाद ही बेचा ना, तो डेप्रिसिएशन साल भर का कैसे आएगा? तो डेप्रिसिएशन विल बी हाँ। ओके, चलो अब यहाँ पे ये टोटल कॉस्ट है 80,000, राइट। 80,000 में से 5,000 का डिप्रिसिएशन, तो बैलेंस कैरी डाउन 75, 75 ब्रॉट डाउन, 5,000 का डिप्रिसिएशन, बैलेंस कैरी डाउन विल बी 70, 70,000 ब्रॉट डाउन, उसमें से डेप्री हो गया, कितने में बेचा सर? 50,000। तो ये जो है दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर विच विल बी योर लॉस। सर बैलेंसिंग फिगर क्यों? अरे भैया बैलेंसिंग फिगर सिर्फ इसलिए क्योंकि इस पूरे सम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही मशीन तो है 80,000 वाला, और कोई मशीन थोड़ी ना, तो ये अकाउंट तो टैली होना चाहिए। सर क्यों? मशीनरी खरीदा था, वो मशीन को तुमने बेच दिया, मशीनरी बचा किधर? जीरो, तो बैलेंस कैरी डाउन हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने क्या बोला, बैलेंसिंग फिगर विल बी योर प्रॉफिट और लॉस। अगर मान लो मैंने 2 मशीन खरीदा होता, उसमें से एक बेचा, तो ठीक है, एक है उसका बैलेंस कुछ ना कुछ आएगा। यहाँ पे तो एक ही मशीन था, वो भी हमने बेच दिया, तो कॉमन सेंस से बैलेंस कैरी डाउन विल बी जीरो। ओके